अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हुमैरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। जी तो मैं आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आई हूँ हाउ वी कैन रीड द कीपा ग्राफ एंड क्रिएशन ऑफ द एक्सेल शीट। एक्सेल शीट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, वो सारा डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए कुछ सीखना है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ये कोर्स कंप्लीट करना है। उसके बाद भी हमें और भी बहुत सारे काम है, इसलिए मैं कह रही हूँ ये जल्दी से हम अपना कोर्स कंप्लीट करें। जी तो ये यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट फाइंड करके रखी हुई थी, तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ हम एक्सेल शीट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे कि यहाँ पे CSV लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डाउनलोड करें तो ये गाइस हमारे पास हीलियम 10 की एक्सेल शीट क्रिएट हो गई है। अगर आपके पास ये पेड वर्जन है तो आपके पास ये बहुत लंबी शीट होगी। मेरे पास अभी फ़िलहाल पेड वर्जन नहीं है, रिसेंटली ये जो है ना मेरा इसका पेड वर्जन ऑफ हुआ है, तो मैंने ये वीडियो भी आज डालनी ज़रूरी थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये जल्दी से बता दिया कि आप एक्सेल शीट किस तरह क्रिएट कर सकते हो। एक तो ये SN है, टाइटल है, कैटेगरी है, ब्रांड्स है, फुलफिलमेंट बाय FBI FBM है, साइज़ है, नंबर SR है, प्राइस है, मंथली नेट, ठीक है, मंथली सेल है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा बड़ा करें तो आपको मज़ीद जो है ना ये नज़र आ जाएगा। ये देखें, मंथली सेल्स आ जाएगी, नेट प्राइस आ जाएगी मंथली, यहाँ पे इसका रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है, रिव्यू काउंट आ जाएगा। आप इसको ये खोल के जो जो आपको इसमें चाहिए होगा आप इसको रख सकते हैं, और बाकी इसकी जो है ना आप डिलीट कर सकते हैं, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं है। तो और आगे आके यहाँ पे जो है प्राइस ट्रेंड है, तो आप अगर इसको डिलीट करना है तो आप कंट्रोल माइनस करके इसको ख़त्म कर दें। कंट्रोल करके माइनस किया और ये ख़त्म होगी, ठीक है। इधर से अगर आप कोई डिलीट करना चाहें, प्रोडक्ट आपको नहीं सही लग रही है, आपको प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट करना चाहते हैं, तो इधर से आप इसको पूरी को यहाँ से हाईलाइट करके कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आप इसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। जी तो फिर आगे हम आते हैं, गूगल शीट हम कैसे बनाते हैं उसके लिए, उसको मैं आपको बता देती हूँ कम्प्लीटली। तो जो कीपा में हम करते हैं, कीपा का ग्राफ आज मैं रीड करना आपको बताऊँगी। कीपा की भी हम इस तरह ही डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह, तो मैं आपको किसी वीडियो में ये भी बता दूँगी। अभी हम निकालेंगे गूगल शीट। गूगल शीट्स में जाएंगे, यहाँ से आप एक गूगल शीट क्रिएट कर लेंगे। ब्लैंक शीट आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। इस तरह आप यहाँ से आप जो है ना, एक मिनट थोड़े लोड हो जाए, यहाँ से आप एक्सेस दे सकते हो जिसको आपने शेयर करनी है, प्राइवेटली रखनी है प्राइवेटली कर लें, ठीक है। आपने ख़ुद के लिए यूज़ करनी है तो ख़ुद के लिए, इसका टाइटल रखना है तो आप यहाँ से इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं। ये क्या आ रहा है, यहाँ पे इसका आप टाइटल, जहाँ पे स्प्रेडशीट लिखा है तो आप डेटाबेस शीट लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले में आप इसका लिखेंगे, एसेंस लिख लें, ब्रांडिंग लिख लें, जो भी आप जो है ना लिखना चाह रही हैं वो आप लिख लें। सबसे पहले मैं तो एसेंस ही लिखूँगी, ठीक है, प्रोडक्ट का जो आप प्रोडक्ट फाइंड कर रही हैं। उसके बाद ब्रांड नेम, किस ब्रांड की वो है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं अगर आपके पास ये छोटा पड़ जाए तो। बिल्कुल एक्सेल शीट की तरह ही है। एवरेज प्रोडक्ट प्राइस, इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग इसको दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं गूगल ड्राइव के थ्रू। एवरेज प्रोडक्ट प्राइस, एवरेज प्रोडक्ट प्राइस,
कीवर्ड्स इसमें कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं ये आप लिखना चाह रही हैं तो लिख लें, और नहीं लिखना चाह रहे तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जब हम एसेंस खोलते हैं तो हमें कीवर्ड्स का पता चल जाता है। अपनी आसानी के लिए मैं तो लिख लेती हूँ, अगर आप लोगों लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें कीवर्ड्स। इसमें कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं मेन कीवर्ड लिखेंगे इसमें। इसके बाद करंट BSR, URENT करंट BSR, और तो हम BSR 90 डेज़ का BSR लिखेंगे। 90 डेज़ BSR, 180 डेज़ BSR। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बार बार हम प्रोडक्ट को खोल के 180 डेज़ BSR, इसका BSR नहीं चेक कर सकते। एक दफ़ा हमारे पास सारी डिटेल हो तो हम प्रोडक्ट को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। रिव्यू लिखेंगे, रिव्यू काउंट लिखेंगे। रिव्यू काउंट लिखें तो लिखने, नहीं लिखना तो आप इसको ना लिखें। रेटिंग उसकी कितनी है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि 5 स्टार रेटिंग या 4 स्टार रेटिंग के आपके पास, 4.5 रेटिंग के आपके पास होनी चाहिए प्रोडक्ट। बाय बॉक्स रोटेशन का लिखेंगे, बाय बॉक्स रोटेशन उसकी कितनी होनी चाहिए। बाय बॉक्स प्राइस भी लिख सकते हैं, बाय बॉक्स प्राइस लिखेंगे। बाय बॉक्स रोटेशन लिखेंगे। बाय बॉक्स रोटेशन कहाँ से देखते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। रोटेशन ऑफ 90 डेज़, 90 डेज़ की परसेंटेज पहले लिखेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस तरह हम बाय बॉक्स रोटेशन ऑफ 180 डेज़ लिखेंगे, और फिर इसको मैं शॉर्ट कर लेती हूँ 180 डेज़, और बाय बॉक्स रोटेशन ठीक है 90 डेज़ की होगी और 180 डेज़ की होगी, बस इतना ही काफ़ी है। अब भी हम सेलर्स देख लेते हैं कितने होने चाहिए हमारे पास। सेलर्स इस प्रोडक्ट के कितने होंगे, FBA सेलर्स कितने होंगे। इसके बाद वेरिएशंस इस प्रोडक्ट की कितनी होंगी, वेरिएशंस के बाद हम सेलर्स भी लिख सकते हैं, कितने सेलर्स इस पे हैं। जो जो रिक्वायरमेंट नेसेसरी हैं मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ इस वक्त। सेलर्स के बाद आप इसमें कैटेगरी कौन सी होगी, आप इसका वेट भी लिख सकते हैं। वेट को अगर आप कस्टमर को बताना चाह रहे हैं कि इसका वेट इतना होगा, वैसे तो ये नेसेसरी होता है, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। आप लोग अपनी शीट में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें। मार्केट प्लेस कौन सी होगी, किस मार्केट प्लेस में आप काम, समटाइम हम दो मार्केट में इकट्ठा काम कर रहे होते हैं और हमें नहीं पता चल रहा, तो वो तो हम लोकेशन चेंज करके सुबह को हम ये काम कर रहे हैं, शाम को हम ये काम है, तो अब एक ही शीट में मार्केट प्लेस को ऐड कर सकते हैं। सुबह को USA का किया था तो USA को डिफरेंट कलर में रख लें, और UK का किया था तो UK को डिफरेंट कलर में रख लें। मैं यहाँ पे मार्केट प्लेस को हटा रही हूँ, लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। ब्रांड लिख सकते हो कौन सा ब्रांड है। उसके बाद ब्रांड इसमें खुद काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, वो लिख सकते हो। यहाँ पे यस और नो की आप ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। ये लगा के BRAND ब्रांड, ये लगा के यस और नो के ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। अमेज़ोन इसमें है कि नहीं ये भी आप लिख सकते हैं। और
अब इसकी मंथली सेल निकालेंगे 90 डेज़ एवरेज BSR की, ठीक है। वो किस तरह निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सम टाइम हम जो है ना इसमें फार्मूलाज भी ऐड कर सकते हैं, और मैनुअली मैं आपको आज बता देती हूँ कि हम कैसे करेंगे। मंथली सेल्स और 90 डेज़ एवरेज BSR कैसे निकालेंगे। मंथली सेल ऑन 90 डेज़ एवरेज BSR, ठीक है। ये डिस्कस कर लेते हैं। बाकी कुछ चीज़ें रह भी गई तो आप लोग मुझे याद करवा दीजिएगा, मैं आपको अलग से उसकी वीडियो बना के बता दूंगी जी। तो हम यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स कुछ खोल के रखे हुए हैं, यहीं इन्हीं की डिटेल ले लेते हैं। गूगल शीट में पहले हम एसेंस उठाएंगे इस प्रोडक्ट का। बाकी मैं विंडो को बंद कर देती हूँ ताकि ज़्यादा मसला ना हो। जी तो इसकी पहले हम एसेंस को ले लेंगे। एसेंस हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे ऊपर से ही। मैंने आपको बताया था 2 जगह से हम एसेंस को कॉपी कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट की डिटेल में से और एक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो ऊपर दी होती है यहाँ पे इसमें से कॉपी कर सकते हैं। एसेंस लगाएंगे, ब्रांड का नेम लिखेंगे, ये है ब्रांड का नेम, सॉरी कॉपी हो जाओ, ये Ctrl+C, ये हो गया हमारे पास ब्रांड का नेम। एवरेज प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस एवरेज मतलब ये सारे इसमें से कितनी जो है ना एवरेज प्रोडक्ट प्राइस है हमारे पास $20.39। ये हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट प्राइस आ गई। कीवर्ड, ये क्या चीज़ है इसका कीवर्ड लिख लेंगे। ये हमारे पास प्रोडक्ट का पूरा नाम है, इसमें से एक कीवर्ड निकाल लेंगे। बोर बेयर स्टोन रिप्लेसमेंट 3 पैक बंडल, ठीक है। बंडल्स का नाम लिख लेते हैं हम इसको, स्टोन रिप्लेसमेंट, एयर स्टोन रिप्लेसमेंट, ये इसका कीवर्ड है। एयर स्टोन रिप्लेसमेंट ये इसका कीवर्ड है। इसके बाद हम इसका करंट BSR लिखेंगे। कैसे लिखना है करंट BSR, कहाँ से लेना है, मेन पॉइंट पे आते हैं, नीचे जाएंगे। कीपा का टूल्स मेरा अभी लॉगिन था, ऑफ हो चुका है, इसको मैं रीलोड करूँगी तो इसको मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जल्दी लॉग आउट हो जाता है। जी तो ये आ चुका है, इसको मैं लॉगिन कर लेती हूँ यहीं से जल्दी से। जी तो यहाँ से हम इसकी डाटा में से प्रोडक्ट की सारी डिटेल ले लेंगे। यहाँ से हम प्रोडक्ट की सारी डिटेल उठाएंगे। हमने क्या ऐड करना है अभी, करंट BSR, 90 डेज़ BSR और 180 डेज़ BSR। करंट BSR है इसका ये सेल्स रैंक चल रहा है, ये देखें करंट है, तो ये हमने इसका करंट पेस्ट कर दिया। 90 डेज़ का हमने यहाँ से लेना है, ये न्यू विंडो में ओपन हो गया, सॉरी। 90 डेज़ का यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे 90 डेज़ का लगा देंगे और 180 डेज़ का लेंगे और 180 डेज़ का यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
रिव्यू काउंट, रेटिंग, बाय बॉक्स प्राइस, ये सब कुछ जो है ना हम यहाँ से लेंगे। इसके ये रेटिंग है 4.8 इसकी, 4.8। रिव्यू काउंट 177, रिव्यू काउंट 177 और रेटिंग है 4.8 की। मेन काम की तरफ आते हैं। बाय बॉक्स प्राइस लिखते हैं, बाय बॉक्स रोटेशन ऑफ 180 डेज़। ये मैं आपको बता देती हूँ ऐड किए बगैर ये कहाँ से लेंगे। बाय बॉक्स प्राइस की तरफ आ जाते हैं। डाटा में बाय बॉक्स स्टैटिक्स, ये हमारे पास है बाय बॉक्स प्राइस, ये इसके रिव्यू हैं, ठीक है। ये बाय बॉक्स की जो है ना ये इनका स्टॉक है, ठीक है। ये इनके नेम है, ये इनकी बाय बॉक्स प्राइस है, ये इनके रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये 90 डेज़ के हैं, हम 90 डेज़ के लिखेंगे, 180 डेज़ के लिखेंगे, ठीक है। यही रिक्वायरमेंट में मैंने लिखा है। और उसके बाद हम FBM सेलर देखेंगे कितने हैं और FBA सेलर्स देखेंगे कितने हैं। FBM और FBA सेलर्स भी हम यहीं से देखेंगे। ये यहाँ से हम देखेंगे न्यू 6, यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास FBM कितने हैं। ये भी FBM है और ये भी FBM है, क्योंकि ये अमेज़ोन से सोल्ड नहीं कर रहा। ये FBA है और ये FBA है और ये FBM है, मतलब 3 हमारे पास FBM। बैटरी लो हो गई है लैपटॉप की। 3 FBM है और 2 FBA हैं, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ना इसकी वेरिएशंस को देख लें, सेलर्स को देख लें, इसकी कैटेगरी को देखते हैं, वेट को। ये सारी डिटेल्स जो है ना हमें यहाँ से मिल जाएगी। प्रोडक्ट की सारी डिटेल में से हमें इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। इसको एक अच्छी तरह आप देख लीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ आएगी तो काइंडली मुझे कमेंट सेशन में पूछ लीजिएगा। लास्ट पे बात करते हैं मंथली सेल्स और 90 डेज़ एवरेज BSR किस तरह देखते हैं। मंथली सेल्स ऑफ 90 डेज़ की हम FBA टूल किट खोलेंगे। FBA टूल किट है हमारे पास, ये मैंने खोल के रखी हुई है ताकि थोड़ा टाइम को बचाया जा सके। तो यहाँ से हम कैटेगरी देख लेते हैं, हमारी कैटेगरी कौन सी है उसकी। उसके बाद फिर इसका सेल्स रैंक हम लगा लेते हैं। कैटेगरी भी हमें यहाँ पे दी हुई है। पेट सप्लाईज़ की कैटेगरी है, ठीक है। और उसमें हम जो है ना 90 डेज़ का BSR लगा लेते हैं। 90 डेज़ का BSR में मतलब 36,433 36,433। ये लें जी, हम यहाँ पे पेट सप्लाईज़ में एक दफ़ा फिर मैं कंफर्म कर लेती हूँ। पेट सप्लाईज़ ही है और 36,433 36,433 ये हमारे पास पर डे सेल आ जाएगी। मतलब इसके जो है ना 3 यूनिट पर डे सेल का हो रहे हैं, तो हम 3 को 30 से मल्टीप्लाई करके इसके 30 दिन की जो है ना वो सेल्स निकाल लेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे डेटाबेस शीट में ऐड कर लेंगे। आई होप सो कि आज की लेक्चर आप थोड़ा सा लंबा हो गया और आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में कितना समझ आई आपको ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।